क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों लोग इस एक रहस्यमय रात को जागते क्यों रहते हैं? महाशिवरात्रि में ऐसी क्या शक्ति है कि साधु, योगी और भक्त इसे वर्ष की सबसे पवित्र रात मानते हैं? हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम महाशिवरात्रि के गहरे इतिहास और महत्व को उजागर करने जा रहे हैं। एक रात जो स्वयं समय से परे है। महाशिवरात्रि की शुरुआत 5वीं शताब्दी में हुई थी। यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। इसे भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। महाशिवरात्रि, जिसका अर्थ है शिव की महान रात, आध्यात्मिक साधकों के लिए सबसे शक्तिशाली रातों में से एक है। अन्य त्योहारों के विपरीत, जो उत्सव और भोज से भरे होते हैं, महाशिवरात्रि मौन, ध्यान और अनंत से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। लेकिन क्यों? इस रात का असली रहस्य क्या है? महाशिवरात्रि के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से प्रत्येक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा देती है। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार इसी रात भगवान शिव ने तांडव किया था, सृष्टि पालन और संहार का ब्रह्मांडीय नृत्य। यह नृत्य स्वयं ब्रह्मांड की लय का प्रतीक है। एक अन्य कथा कहती है कि इसी रात शिव और पार्वती का दिव्य विवाह हुआ था। यह घटना चेतना और ऊर्जा के मिलन का प्रतीक है। एक और प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान विष निकला तो भगवान शिव ने इसे पी लिया और पूरे ब्रह्मांड को विनाश से बचाया। यह रात शिव के असीम बल और त्याग का प्रतीक मानी जाती है। महाशिवरात्रि केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि यह आंतरिक रूपांतरण का अवसर भी है। योग परंपराओं में कहा जाता है कि इस रात ग्रहों की स्थिति मानव प्रणाली में ऊर्जा के प्राकृतिक उछाल का कारण बनती है। इसीलिए भक्त इस रात ध्यान, जप और जागरण करते हैं, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपनी चेतना के उत्थान के लिए उपयोग करने के लिए। यह भी माना जाता है कि इस रात उपवास रखने और ओम नमः शिवाय का जाप करने से मन शुद्ध होता है और उच्चतर ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। कुछ योगी कहते हैं कि महाशिवरात्रि मुक्ति का द्वार है, स्वयं की सीमाओं को मिटाकर दिव्यता में विलीन होने का अवसर। भगवान शिव को आदर्श पति माना जाता है और इसीलिए कई लड़कियां महाशिवरात्रि के दिन उपवास रखती हैं और उनकी पूजा करती हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन कुंवारी लड़कियां और शादीशुदा महिलाएं दोनों ही भगवान शिव की पूजा करती हैं। इस दिन पूजा करने से मनचाहा वर मिलता है और वैवाहिक जीवन सुखी होता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर शिवजी को पति के रूप में प्राप्त किया था। स्कंद पुराण के कैलाश पर्व के अनुसार जब राजा मलयध्वज और रानी कंचनमाला ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, लेकिन उन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई जिसके 3 स्तन थे। तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई कि यह बालिका कोई साधारण बालिका नहीं, बल्कि एक महान शक्ति का अवतार है। यह कहा गया कि जब वह अपने भविष्य के पति से मिलेगी तो उसका 3रा स्तन स्वतः ही लुप्त हो जाएगा। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, देवी मीनाक्षी के रूप में एक महान शासक और योद्धा बनी। एक दिन जब वे अपने राज्य का विस्तार करने उत्तर दिशा की ओर बढ़ी तो उनकी मुलाकात भगवान शिव से हुई। उसी क्षण उनका 3रा स्तन गायब हो गया और उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान हुई। उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया और विवाह की इच्छा व्यक्त की। यह मां पार्वती के पिछले जन्म की तपस्या थी। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए कई कन्याएं महाशिवरात्रि पर विशेष व्रत और पूजन करती हैं। यह पर्व न केवल एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है, बल्कि स्त्रियों के लिए अपने सभी दुखों की समाप्ति, संतान प्राप्ति और आदर्श साथी को पाने का एक आस्था भरा मार्ग भी है। इस साल महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है और इसी दिन महाकुंभ का अंतिम स्नान भी है। महाकुंभ का अंतिम स्नान एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक है, विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दिन। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान अंतिम स्नान की विशेष महिमा होती है। साधु संत, नागा बाबा और असंख्य श्रद्धालु इस दिन संगम में डुबकी लगाने आए हैं, जिससे ऊर्जा और शुद्धता की एक नई लहर उत्पन्न होती है। यह पर्व आत्मशुद्धि और ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त करने का एक विशेष अवसर है। आज
महाशिवरात्रि पूरे भारत और विश्व में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध और जल अर्पित करते हैं, जो शुद्धिकरण और समर्पण का प्रतीक है। वाराणसी और उज्जैन जैसे स्थानों में भव्य शोभा यात्राएं और जागरण इस पर्व को एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र में बदल देते हैं। तो आपके लिए महाशिवरात्रि का क्या अर्थ है? क्या यह केवल एक पर्व है या यह आत्म जागरण का एक अवसर है? क्या आपने कभी महाशिवरात्रि पर व्रत रखा है या कुंभ के अंतिम स्नान में भाग लिया है? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। यदि आपको यह ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक जागरूक रहें, आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद।